नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में मॉनसून की प्रगति और मॉनसून के प्रदर्शन की बात करेंगे। मॉनसून ने आज दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफी अच्छी प्रगति की और कर्नाटक के सभी क्षेत्रों को पार करने के बाद तेलंगाना में आगे बढ़ा और तमिलनाडु के क्षेत्रों को पार करने के बाद आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में मॉनसून की प्रगति हुई है। इसके अलावा मॉनसून की प्रोग्रेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को पार कर ये पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में पहुंच गया है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून की बात अगर हम करें, इस समय उत्तरी सीमा जो मॉनसून की है वो कहां पर पहुंची है, तो पश्चिम में ये अलीबाग और पुणे, महाराष्ट्र के अलीबाग और पुणे से होकर गुजर रही है, यानी कि पुणे में भी मॉनसून का आगमन हो गया है, अलीबाग में भी आगमन हो चुका है। मुंबई अगला स्टेप होगा इसका, अगले स्टेप में मुंबई को कवर करेगा, लेकिन मुंबई अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी इसकी आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो सकती है पिछले 4-5 दिनों की तुलना में। लगातार चौथे दिन आज प्रगति हुई है और इसके अलावा मॉनसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है मेडक, नलगोंडा और रेंटाचिंटाला, श्रीहरिकोटा और बागडोगरा से होकर गुजर रही है। तो ये है इस समय नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून की स्थिति। आने वाले 24 से 48 घंटों में बहुत व्यापक प्रगति की संभावना फिलहाल मॉनसून के नहीं है, क्योंकि हवाओं की जो स्थिति है और बारिश की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही हैं। हवाओं की स्थिति आप इस समय यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पश्चिमी तटीय भागों पर हवाएं चल रही हैं। केरल और कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटों पर भी मुंबई तक ये पश्चिमी हवाएं लगातार मजबूत होती जा रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर ये हवाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी वजह से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। पिछले कई दिनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के तमाम शहरों में व्यापक वर्षा हो रही है। असम से लेकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर व्यापक वर्षा पिछले 3 दिनों से दर्ज की जा रही है और बारिश की बढ़ी गतिविधियों, बादलों का बढ़ा घनत्व, साथ ही हवाओं के बढ़ते प्रभाव के चलते ही मानसून का आगमन यहां पर हुआ है। मानसून के आगमन की औपचारिक घोषणा हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान टॉप 20 रेनी सिटीज़ का जो बुलेटिन मैंने किया था उसमें आपने देखा ही होगा कि सिक्किम के गैंगटोक में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ट्रिपल डिजिट से ऊपर था बारिश का आंकड़ा और ये स्थितियां यहां पर बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में लगातार आने वाले 48 घंटों तक अच्छे मानसूनी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। देश में 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में मानसून वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे भारत में सामान्य से 44% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अब बाकी रह गया है ओडिशा, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जहां पर अब अगले स्टेप में लोगों को इंतज़ार होगा। तो अगले स्टेप में उम्मीद ये है कि न सिर्फ ये आंध्र प्रदेश को पार कर जाएगा और तेलंगाना को मानसून पार कर जाएगा, बल्कि महाराष्ट्र में और आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो बंगाल की खाड़ी में स्थिति है, वेस्ट सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने के कारण इसकी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है अपेक्षाकृत अरब सागर के और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के। लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के बाद ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि ओडिशा में भी मानसून दस्तक दे देगा और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में तथा गंगे पश्चिम बंगाल के और इलाकों को पार कर जाएगा। मानसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है।